यदाद्री भुंगेर जिले से खबर है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुश्किल माशी हालात के बावजूद अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। जिला कांग्रेस के नई मजलिस आमला के हलफ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तकरीब के दौरान पार्टी का झंडा लहराकर नई मजलिस आमला के अरकान को तकर्री के मकतूब भी हवाले किए। इस मौके पर इन्होंने बीजेपी और बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की तामीर में इनकी पार्टी का कोई किरदार नहीं रहा और सियासी फ़ायदे के लिए समाज में नफरत फैलाई जा रही है। महेश कुमार गौड़ ने साबिक वज़ीर आला KCR पर तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौर में रियासत को कर्जों में डुबो दिया गया, जबकि मौजूदा हुकूमत अवामी फलाही स्कीमों पर तवज्जो दे रही है। ఉద్యోగ అవకాశాలు 42% రాజకీయంగా అవకాశాలు రెండు చట్టాలని అసెంబ్లీలో బీజేపీ నాయకులు ఓటేశారు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఓటేశారు, ఎంఐఎం నాయకులు ఓటేశారు, సిపిఎస్ సిపిఎం నాయకులు ఓటేశారు. తీరా బిల్లు గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్తే బీజేపీ ఆపిపెట్టింది. ఆపిందా లేదా? గవర్నర్ ఆపడం అంటే ఎవరిని ఆపినట్టు? గవర్నర్ వ్యవస్థ ఎవరు ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది? సెంట్రల్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. రెండు చట్టాలు ఆపినారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు స్వయంగా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరినీ తీసుకొని 2 మార్లు ఢిల్లీకి పోయి అడిగినాం. ప్రధానమంత్రి టైం అని ఇయ్యలే. ఇప్పటి వరకు కూడా చట్టాలని ఒత్తిపెట్టినారు, తొక్కిపెట్టినారు. దాని కాంగ్రెస్ अपोजिशन बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों को कानूनी हैसियत देने के लिए इनकी पार्टी ने प्राइवेट मेंबर बिल तैयार किया है। इन्होंने बताया कि बिल आइंदा जुमे को रियासती असम्बली और कानून साज काउंसिल में पेश किया जाएगा ताकि हुकूमत को अपने वादों पर अमल करने का पाबंद बनाया जा सके। KT रामाराव ने इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के बजट पर भी तनकीद की और कहा कि हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों को बजट में मुनासिब तौर पर शामिल नहीं किया है। अगर फाइल पे दस्तखत हुआ, चीफ मिनिस्टर ने दस्तखत किया, तो कहां गया फाइल? हमारी सवाल यह है। जब हम पूछे असेंबली में तो कोई जवाब नहीं मिला। तो हमें लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ बता दिया कि हमने फाइल पे दस्तखत की और फाइल कहीं है गवर्नमेंट में, तो जरूर अगर गवर्नमेंट से पूछेंगे फाइल कहां है, आरटीआई में भी एप्लीकेशन डाल देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को शायद तकलीफ है फाइल ढूंढने में। तो इसलिए हमने ये सोचा कि एक प्राइवेट मेंबर बिल ला देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं हाउस में, एंड इफ कांग्रेस इज सिंसियर, इफ मिस्टर राहुल गांधी इज सिंसियर इन हिज प्रॉमिस, देन द कांग्रेस शुड हैव नो क्वाल्म्स अबाउट बेसिकली एक्सेप्टिंग द बिल एंड वोटिंग फॉर इट. Simple as this. If this bill is passed, what will happen is now the monthly subsistence of 2,500 will receive statutory backing. Meaning, if the government fails to deliver and if somebody goes to a court of law, the government will be compelled to pay. Likewise, 70 lakh farmers will not miss an opportunity to receive their farm input assistance as was promised by Mr. Rahul Gandhi. So, तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने मूसी नदी की बहाली के मंसूबे की हिमायत की। इन्होंने कहा कि बीजेपी नदी की सफाई और तजदीद के हक में है, लेकिन बफर जोन से बाहर कानूनी तौर से तामीर करदा मकानात को मुनहदम करने की मुखालफत करती है। इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि बाज़ आबादकारी के तरीक़ाकार पर दोबारा गौर किया जाए और ऐसा मुतबादिल मंसूबा अपनाया जाए जिससे मंसूबे की लागत कम हो और आवाम को बेघर होने से बचाया जा सके। दूसरी जानिब आबी वसाइल के माहिर और मुशीर श्री राम वेडेरे ने मूसी नदी से मुताल्लिक़ तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मंसूबा अधूरा है और नदी के पूरे तास को शामिल करने के बजाय सिर्फ महदूद हिस्से पर तवज्जो दी गई है। इन्होंने बीजेपी की जानिब से पेश करदा मुतबादिल मंसूबे की हिमायत की। Today, the Bharatiya Janata Party has organized one PowerPoint presentation which was presented by Sri Vedre Sriram, who was also a member of the advisory to the Government of India on water issues and irrigation. Government of Rajasthan now is serving as advisor to the Maharashtra government. The Bharatiya Janata Party, in fact, we don't oppose the Musi cleaning and Musi rejuvenation, but we are against the displacement of the legally constructed houses outside the buffer. पुनपर्ती जिले से संत मार्केट के मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। रुकन असम्बली मेघा रेड्डी ने साबिक वजीर सिंगे रेड्डी निरंजन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि इस मसले पर गैर ज़रूरी बयानात देकर उलझन पैदा की जा रही है। जिला कांग्रेस दफ्तर में जिला सदर शिवसेना रेड्डी के साथ MLA ने मीडिया से
बातचीत की। వనపర్తి నియోజకవర్గం పుట్టినప్పటి నుంచి ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే సురవరం ఆ పెద్ద మంచి కాను స్టార్ట్ చేస్తే 2018 వరకు మా గౌరవ చిన్నారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే ఉండే వరకు వనపర్తి నియోజకవర్గంలో అన్ని గులాబీ మొక్కలు అన్ని మంచి మొక్కలు ఉండే. దానిలో ఒక కలుపు మొక్క ఒక గంజాయి మొక్క ఉంది. ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని బీకేయాలి, సేవ్ వనపర్తి చేంజ్ వనపర్తి అని మేమందరం 2023 ఎలక్షన్ల ముందు ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతా మేము ఒక ప్రజలకు రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళందరూ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत करीमनगर हल्के के 197 मुस्तहिकीन में तकरीबन 41,39,500 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए। ये तकरीब शहर करीमनगर में वाक़ MLA कैंप ऑफिस में मुनक़िद की गई, जहां साबिक़ वज़ीर और रुकन असम्बली गंगोला कमलाकर ने मुस्तहिकीन को वज़ात ख़ुद चेक्स हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के ज़रिए माली मुश्किलात का सामना करने वाले अवाम की मदद कर रही है और ज़रूरतमंद ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। करीमनगर में इंडियन अमेरिकन फोरम के ज़ेर एहतमाम स्कॉलरशिप की तकसीम के लिए प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया, जिसमें 70 तलबा तलबात को फ़ीकस 5,000 रुपये बतौर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप अवार्ड दिया गया। इस मौके पर ज़िला करीमनगर के तलबा तलबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकर्रिरीन ने तलबा पर जोर दिया कि वो आला तालीम हासिल करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करें, जबकि इंडियन अमेरिकन फोरम की जानिब से तालीम के मैदान में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया गया। डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी इंडियन अमेरिकन फोरम, मेरे साथ डॉक्टर जमील जो इंडियन अमेरिकन फोरम प्रेसिडेंट और आलिफ शेख इंडियन अमेरिकन फोरम प्रेसिडेंट, जनाब खैरुद्दीन साहब जमात इस्लामी के सदर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन अमेरिकन फोरम की जानिब से डिज़र्विंग और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अराउंड 70 स्टूडेंट्स को आज स्कॉलरशिप दी गई है, जो 8th, 9th एंड 10th क्लास के हैं। तो खुसूसी तौर पर करीमनगर, वरंगल, कागज़ नगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले 8th, 9th, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट को 5,000 रुपये स्कॉलरशिप दी गई है। ये इंडियन अमेरिकन फोरम जो कि 5 साल पुरानी NRIs की तंजीम है, कि मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रही थी अब तक। अब इस साल जो है खुसूसी तौर पे एजुकेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन की है, और क्योंकि आजकल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कम स्कूल बच्चे वाले, उसके मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ ज़रूरियात थे, उसको जहन में रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपीज़ एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी गई है। इंशाल्लाह आगे भी जो है इस सिलसिले में चलेंगे। अभी 8, 9, 10 को दिए हैं, आगे चल के इंशाल्लाह और भी काफ़ी। अब हैदराबाद के कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए अफसोसनाक हादसे की खबर। बाबानगर से चंद्रायन गुट्टा जाने वाली सड़क पर एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मोहम्मद रेहान कुरैशी के तौर पर हुई है, जिनकी उम्र तकरीबन 18 साल बताई जाती है और वो हाफिज़ बाबानगर C ब्लॉक के साकिन थे। इतलात के मुताबिक वो स्कूटर पर जा रहे थे कि इसी दौरान एक टिपर लारी ने इन्हें टक्कर मारी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी होकर मौके पर ही जा बहक हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक सड़क पर गड्ढों की वजह से हादसा पेश आया। इतला मिलने पर कंचनबाग पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़हीराबाद में भैंसों के लापता होने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद मुतासरा ख़ानदानों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बल्दिया हुदूद के वार्ड नंबर 10 मंडा अलीनगर इलाके से 7 भैंस मुमकिन तौर पर चोरी कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स की 7 भैंस 20 मार्च को चरने के दौरान अचानक गायब हो गई। बताया गया है कि मवेशी की मजमूई मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए है। अहल खाना ने अतराफ के इलाकों में तलाश के बाद ज़हीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, ताहम अब तक मवेशियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। ये मैं मुंगी कंपनी के पास बंदील नगर कॉलोनी का रहता हूँ। मेरे 7 भैंसा चले गए। ये चांद रात के दिन शाम में 4:30 बजे चले गए। चरने छोड़े तो वहाँ से आए नहीं वापस घर के पास। और इससे पहले 1 महीना पहले भी ऐसी भैंस चले गई थी। कभी भी पुलिस में कंप्लेंट दिए तो पुलिस वाले नो रिस्पांस, कुछ भी रिस्पांस नहीं दिए। और अभी भी दिए तो कल लो परसों बोल के बोल रहे पुलिस वाले। कंप्लेंट कब करें? कंप्लेंट कल सुबह में गए तो एक कांस्टेबल ने बोले सार नहीं है, बाद में आओ बोल के बोले उन्होंने। फिर शाम में गए तो शाम में भी नहीं ले रहे थे कंप्लेंट। फिर कैसा कि उनको कॉल करा के बात कराने के बाद कंप्लेंट लिए।
निर्मल जिले से खबर है कि सियार हरिता वनम में लगी आग ने जंगलाती इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। दस्तूराबाद मंडल में देवनी गोडम के रोड के करीब ये इलाका वाक़ है। मुकामी लोगों के मुताबिक आग तेज़ी से फैल रही है और महकमे जंगलात के हुक्काम की जानिब से फौरी कार्रवाई न होने पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। यह हरिता वनम मनसूबा तेलंगाना के हरिता हरम प्रोग्राम के तहत साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शुरू किया था, जिसका मकसद रियासत में बड़े पैमाने पर शजरकारी को फ़रोग़ देना था। मुकामी लोगों और जानवरों से मोहब्बत रखने वाले अफराद ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि आग के बाइस जंगली जानवरों को ख़तरा लाहक हो सकता है। इन्होंने मुतालबा किया कि मुतल्लिक़ा हुक्काम फौरी तौर पर मौके पर पहुँच कर आग पर काबू पाएँ। దేవనగూడెం గ్రామ రోడ్డు చివరన రోడ్డు ప్రక్కన మంటలు ఉదయం 8 గంటల నుంచి వెళ్ళి మంటలు అంటుకున్నాయి అడవిలో. కావున దీనికి సంబంధించిన అధికారులు ఇప్పటి వరకు ఎవరు స్పందించలేదు. అడవిలో వన్యప్రాణులు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మంటలతో వాటికి विजयवाड़ा से खबर है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी रहनुमा के नारायणा ने मशरक़ वस्ता में जारी जंग के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मौक़िफ़ पर तनक़ीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से इज़हार हमदर्दी करने के बजाय हिंदुस्तान को अमेरिका से बात करके जंग रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। Really, this is a war between Iran and Israel, supported by the America. But America became a main partner as doing these attacks. This is not the limit with the Israel, Iran, and America. It spread out throughout world. All world people are boiling like anything. Now, Trump is main culprit. मशक़ वस्ता में तनाज़े के दौरान LPG की किल्लत पाई जा रही है। तेलंगाना के एक शख्स ने LPG के बहरान से निपटने के लिए डीजल से चलने वाला सस्ता चूल्हा तैयार किया है। राजन्ना सिलसिला ज़िले के एक शख्स ने डीजल से चलने वाला खाना पकाने का ये चूल्हा तैयार किया, जो एक सस्ता और काबिल एतमाद मुतबादिल पेश करता है।